भारत और अमेरिका ने अगले 10 सालों में दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इस माहिदे का ऐलान मलेशिया के शहर कोलालमपुर में अमेरिकन वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ और इनके भारतीय हममंसब राजनाथ सिंह के दरमियान मुलाकात में किया गया। पैट हेग्सेथ ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि यह माहिदा इंफॉर्मेशन शेयरिंग और टेक कॉरपोरेशन को फ़रोग़ देगा। यह माहिदा इलाकाई इस्तेहकाम आगे बढ़ाने में मदद फ्राहम करेगा। यह माहिदा भारत या अमेरिका की बजाय मलेशिया के शहर कोलालमपुर में साइन हुआ क्योंकि मौजूदा दौर में भारत और अमेरिका के हालात इंतहाई कशीदा हैं। दोनों ममालिक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ भी आयद कर रखा है। भारत पर पहले 25% टैरिफ आयद किया गया था, लेकिन क्योंकि भारत के रशिया के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, इसलिए टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था। राजनाथ सिंह का इस माहिदे पर कहना था कि इस माहिदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा। दिफाई माहिदा दोनों ममालिक के दरमियान एक सतून की तरह काम करेगा। परमीत पल चौधरी के मुताबिक ये माहिदा इस साल जुलाई अगस्त के दरमियान तय पा जाना था, लेकिन भारतीय हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंग बंदी के बाद की स्टेटमेंट्स की वजह से नाराज थी, जिसकी वजह से ये माहिदा ताख़ीर का शिकार हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान इस माहिदे का सबसे अहम पहलू ये है कि दोनों ममालिक यानी भारत और अमेरिका मिलकर हथियार बनाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान ये पैक्ट कोई नया नहीं है। ऐसा ही पैक्ट भारत और अमेरिका के दरमियान 2005 में 10 साल के लिए साइन किया गया था। फिर 2015 में एक बार फिर ऐसा ही माहिदा 10 साल के लिए साइन हुआ और अब 2025 में यह माहिदा तीसरी बार साइन हुआ है। इन तमाम पैक्ट्स में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जैसे पहलू शामिल थे, लेकिन 2005 से अब तक भारत ने सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीदे हैं। इंडियन फाइटर जेट तेजस को भारत में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन भारत सिर्फ इस जेट का इंजन अमेरिका से खरीदता है, जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बजाय अमेरिका भारत को फरोख्त करता है। इसके अलावा कोई भी काबिल जिक्र प्रोजेक्ट दोनों ममालिक ने पिछले 20 साल के दौरान मिलकर नहीं बनाया। अलबत्ता पिछले कुछ अरसे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद खराब जरूर हुए हैं। अभी कुछ दिन कबल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे पर थे, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा करते हुए कहा कि 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन। एनालिस्ट के मुताबिक यह मुहिदा सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। इस साल फरवरी में जब पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया तो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस मौके पर ट्रंप का कहना था कि भारत जल्द यूएसए से नए F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा। इसमें किसी भी किस्म की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं थी। यूएसए के बरअक्स भारत के रशिया, फ्रांस और इसराइल से ज्यादा बेहतर दिफाई ताल्लुकात थे। रशिया भारत को हथियारों का एक बड़ा सप्लाई रहा है। इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। इसके अलावा भारत इसराइल के साथ मिलकर भी कुछ हथियार बनाता है। इन ममालिक के मुकाबले में अमेरिका काफी पीछे है, लेकिन इन सब के बीच एक अहम बात यह है कि भारत की कुल डिफेंस एक्सपोर्ट में से 50% सिर्फ अमेरिका इंपोर्ट करता है, जो कि एक बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें भारत को टेक्नोलॉजिकली कोई फायदा हासिल नहीं है। अलबत्ता भारत के लिए फिर भी ये फायदेमंद जरूर है। पिछले कुछ माह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ बयानबाजी जारी है। ट्रंप पाकिस्तान की फतह को खुलकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। क्या भारत अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए रशिया से अपने ताल्लुकात को खत्म या कम करेगा, या अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस माहिदे के बावजूद कशीदा रहेंगे? ये एक अहम सवाल है। आज की वीडियो में इतना ही। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।